हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बात करते हैं क्लास 7 का 10वां अभ्यास 2 चैप्टर नाम घातांक। देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन में -7 के घाते 8 के गुणा के रूप में लिखिए। इसको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे क्या करना है -8 कितनी बार 1 2 3 4 5। अभी क्या करना है गुणे -8 गुणे -8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया। इस प्रकार से आपको इसका मान लिखना है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन -1 के घाते 9 का मान ज्ञात करना है। आपको पता है 9 के घात में चाहे जितनी बार 9 लिखा जाए वो आएगा क्या -1। अब चाहे जितनी बार गुणा -1 का करेंगे -1 आएगा। जब यह सम संख्या होगा तो वह प्लस हो सकता है। देखिए यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं 3 गुणे 10 के घाते। अब देखिए दोनों संख्याएं क्या है, समान है। तो जब दोनों संख्याएं समान होती है तो ऊपर का घात क्या होता है, गुणे में जुड़ जाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं 3 के घाते 8 गुणे 3 के घाते 12। कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 के घाते 20। ऊपर का जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12 8 20। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 9 के घाते 7 भागे 9 के घाते 3 का आधार पर घातीय संकेतन लिखिए। कुछ नहीं करना, हमको पता है भाग में क्या होती है, घाते घट जाती हैं। भाग में क्या होती हैं, घाते घट जाती हैं। तो इसमें अब ये क्या हो जाएगा 9 के घाते 7 में से 3 गया 4, क्या हो जाएगा 9 के घाते 4। उसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे 8 के घाते 5 -5 दिया है। तो इसका मान बताने के लिए कह रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 8 के घाते 5 -5। अब ये जब घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 8 के घाते 0, यानी इसका मान क्या होता है 1। आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन में कहा है कोष्ठ में 2 के घाते 3 कोष्ठ बंद के घाते 8। अब इसमें क्या होगा, इसको देखिए 2 के घाते 3 और यहाँ पे 8। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 त्रिक 24, यानी 2 के घाते 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। -127 को -2 के घात में लिखिए। क्या कहा है यहाँ पे 127 नहीं है, क्या पर है यहाँ पर, क्या है 128 को घात के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा देखिए, घात के रूप में व्यक्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं 128 को आप इस प्रकार से एलसीएम जैसा कर सकते हैं और इसे भाग दीजिए। 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 के 2। अब जरा गिनिए 2 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के घाते 7, यानी -2 के घाते क्या हो गया आपका 7। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कोष्ठ में 7/9 का होल स्क्वायर भागे क्या है 14/3 का होल स्क्वायर। अब इसे आप खोलेंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखिए इसको 7/9 गुणे 7/9। अब यहाँ भाग का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह आया, क्रम पलट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3/14 गुणे 3/14, 2 बार। अब देखिए 3 के 3, 3 त्रिक के 9, 3 के 3। अब 1 भी कट गया, अब 1 रह गया, 9 के 9। अब ये देखिए 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 के 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी। अब देखिए 9 बचा है,
9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36 और ऊपर क्या बच रहा है, सभी जगह 1 है तो आप लिख सकते हैं 1/36। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 1/36। ठीक है, या फिर इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है -4 के घाते 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब पूछा है यहाँ पे किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। अच्छा देखिए, आप -4 दिया है तो आप इसे इस प्रकार कर सकते हैं, -4 गुणे -4 गुणे -4 गुणे -4। ठीक है, अब ये क्या है, ये 4 4 4 4 4। अब इसको देखिए ज़रा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 64 गुणे 4, ऐसे कर लीजिए। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, कितना आया 256। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो प्लस, इसका गुणा करेंगे तब भी प्लस। ठीक, यानी कुल मिला जुला के हमारी संख्या क्या है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहा है तो अब इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/256। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ मत करिए, ऐसे लिख लीजिए 4 के घाते -4। ये भी आपका आंसर सही होगा और ये भी आंसर सही होगा। ठीक है, ऐसे लिखने पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी इतनी है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, हमको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है तो हमने अभी पिछले क्लास के एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि आप नहीं तो सर्च मार सकते हैं क्लास 7-2E, आप सर्च मार के देखेंगे, उसमें ढेर सारे सवाल को सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 38 और बाकी संख्याएं हैं। हमको कुछ नहीं करना है, 3 के पास में क्या लगा देना है, दशमलव। अब जरा यहाँ जितनी संख्याएं हैं उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या लिख दीजिए, 10 के घाते 8। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए 3, देखिए 3 दशमलव क्या लिख दे, 3.844 गुणे 10 के घाते 8। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन सभी संख्याओं को ले लिए, यहाँ पे दशमलव, बाकी इन सभी संख्याओं को ले लिए, गुणे 10 के घाते 8 कर देंगे, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहा जा रहा है प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतनी है, इतनी मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में क्या करना है, आपको लिखना है। तो जरा ध्यान से देखिए, अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में किए हैं, 9 के आगे क्या लगा दें, दशमलव लगा लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, 4 6 0 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप गुणे क्या करें, 10 करें। अच्छा देखिए 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी संख्या है, 14। तो 10 के घाते क्या कर ले हम, 14। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है 2 के घाते हाउ छिपा गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 1 ग्राम दही में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इस प्रकार से लिख लेना है 10। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे, अब क्या होगा, 10 के बाद कितनी जीरो हैं, दशमलव लगाने पे यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हैं, 6। आप ऐसे लिख सकते हैं 10 के घाते 6। और ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। अब इसको 10 के घाते 6 यहाँ पर है, 1 10 ये है, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के घाते 7। तो आप कह सकते हैं 10 के घाते 7। ठीक है, या फिर 0.1 लगा करके भी कर सकते हैं। आपका आंसर ये भी होगा और आंसर
ये भी दोनों सही है, क्योंकि ये 10 के घाते 7 ये दर्शा रहा है कि 10 का गुणा 7 बार किया गया है। यहाँ 10 के घाते 6 यानी 6 बार ये और 1 बार ये। उसी प्रकार से कहा गया 14 क्वेश्चन नंबर में, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लेता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हो तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त करना है। तो आइए क्या करते हैं हम, 2 मिनट समय था, बच्चे कितने थे 64, इनका गुणा कर देते हैं। क्या आएगा 2 चौके 8, 2 छक्का 12 यानी 128। अब 128 को आपको क्या करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, आइए थोड़ा सा दूर जहाँ स्पेस हो। 128, अब 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 32, दूना 64, 2 16, 2 के 2, 2 छक्का 12, फिर 2 8, 2 चौके 2, दूना और 2 के 2। ठीक है, अब इसमें कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसे लिख सकते हो 2 के घाते 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाणु या विषायुक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या आपको मानक में दिखाना है। तो देखिए कितने थे 2000, कितने थे 2000, और एक सप्ताह में कितना बढ़ता है 100 गुना। कितना 100 गुना, यानी 2000 में आप 100 का गुणा करेंगे। फिर 3 सप्ताह का बताना, ये रहा दूसरा सप्ताह और ये रहा तीसरा सप्ताह। ठीक है, अब आपको इसे किस में बताना है, मानक रूप में बताना है। मानक रूप में बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए, 2 दशमलव लगा लीजिए। अब यहाँ क्या कर लीजिए गुणे। ठीक, 2 दशमलव। अब अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो 0 नहीं लगा सकते। अब ऐसे देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसको क्या करिए, गिनिए, 1 2, ठीक, 3 4 5 6 7 8। अब कितना हो जाएगा, 8 के बाद 9। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 9। क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 9। इस प्रकार से यह वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में ना आया हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर आपने यहाँ पे गलत किया है, सही किया है, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अपने उन दोस्तों को बताएं जो कोचिंग पर नहीं जा सकते या फिर उनका मैथ कमज़ोर हो, जिससे कि वो भी देखकर वीडियो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। धन्यवाद।